अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 5 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे मैथ्स से रिलेटेड, जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट देखनी है क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपना क्वेश्चंस को। हमारा पहला एमसीक्यूज है, हाउ मच इज़ 80% ऑफ 40 इज़ ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25। अगर हम इसको उर्दू में देखें, हाउ मच कितना है, 80% ऑफ 40, 80% ऑफ 40 इज ग्रेटर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 4/5 ऑफ 25 का। तो अगर हमने ये मालूम करना हो कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज़्यादा है, तो सिंपली हम एक नंबर को दूसरे नंबर से माइनस कर देंगे। इस वक्त हमारे पास दो नंबर यही हैं, 80% ऑफ 40 और 4/5 ऑफ 25। ये दो नंबर हैं, इनका हमने ये देखना कि ये नंबर इस नंबर से कितना ज़्यादा है। तो हम ये इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा कि ये नंबर इस नंबर से कितना ज़्यादा है। तो पहले हम लोग करेंगे 80% ऑफ 40, तो इसको हम लिख लेते हैं 80% ऑफ 40, और इसमें से माइनस कर देंगे हम इसको 4/5 ऑफ 25। ये इनका डिफरेंस आ जाएगा कि ये नंबर कितना ज़्यादा है इस नंबर से। तो इस वक्त 80% ऑफ 40, जिस नंबर के साथ परसेंटेज लगा होना उसको 100 से तकसीम कर दें। वैसे भी परसेंटेज क्या होता है, फीसद 100वां हिस्सा। तो 80 का 100वां हिस्सा इस तरह आ जाएगा 80 तकसीम 100। परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो हम, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये 40 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 4/5 को इस तरह लिख लें, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये 25 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको काटते हैं, ये एक सिफर इस सिफर से कैंसिल हो गई, और इसकी 100 की दूसरी सिफर इस सिफर से कैंसिल हो गई। पीछे हमारे पास क्या बच गया, 8 ज़रब 4 और माइनस, इसको हम 5 1 5 5 5 25 से काट देंगे। तो इधर क्या बच गया था हमारे पास, 4 ज़रब 5। तो अब हमारे पास 8 ज़रब 4 32, और 4 ज़रब 5, 4 ज़रब 5 कितना आ गया, 20। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 12। तो ये हमारा जवाब आ गया कि 80% ऑफ 40 12 ज़्यादा है 4/5 ऑफ 25 से। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 40% ऑफ ए नंबर इज़ मोर देन 20% ऑफ 650 बाय 190, फाइंड द नंबर। अगर हम इसको उर्दू में देखें कि 40% ऑफ अ नंबर, हमने ये नंबर मालूम करना है। सबसे पहले तो हम ये नंबर हम लेट्स सपोज कर लेंगे x इज़ मोर देन 20% ऑफ 650। वही क्वेश्चन है ये पहले क्वेश्चन की तरह, कि अगर 40% ऑफ अ नंबर ज़्यादा है 20% ऑफ 650 बाय 190। अगर हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखें, अलजेब्रिक फॉर्म में लिखें, तो किस तरह लिखेंगे, 40% ऑफ अ नंबर, लेट्स कर लेंगे हम इस नंबर को x, तो हम इस तरह लिख लेंगे इसको 40% ऑफ x। ये नंबर हमने x के लेट कर लिया, इज मोर देन ज़्यादा है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे पहले क्वेश्चन की तरह। 20% ऑफ 650 बाय 190, वो इक्वल बराबर में आ जाएगा। फाइंड द नंबर, तो ये हमने नंबर लेट सपोज किया था ना x के, तो ये नंबर हमने मालूम करना है इस वक्त। तो सबसे पहले हम ये मालूम कर लेंगे, फिर ये मालूम करेंगे, और इन दोनों को माइनस करके यानी कि हल करेंगे अब। तो अब हम इसको क्या हल करते हैं, 40%, जिस नंबर के साथ परसेंटेज लगा हो उसको क्या कर देंगे हम, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको इस तरह लिख लेंगे 40/100 ऑफ, ऑफ का मतलब क्या था, मल्टीप्लीकेशन। तो ये इस तरह आ जाएगा ज़रा
और -20%, इसको भी 100 से तकसीम कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज को हम क्या करते हैं 100 से तकसीम करते हैं। जिस नंबर के साथ परसेंटेज लगा हो उसको हम 100 से तकसीम करते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, ज़रब। तो 650 ज़रब में आ जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा 190। उसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर लें। इसको अगर हम ये एक सिफर इससे कैंसिल हो गई, पीछे ऊपर 4 बच गया बटे में 10, इसको 2 पे काट दें, 2 2 4 और 2 5 10। तो कितना आ गया इधर 2 बटे में 5 और x साथ आ गया क्योंकि ये x भी था, माइनस इधर एक सिफर तो इससे कैंसिल हो गई और ये दूसरी सिफर इससे कैंसिल हो गई। पीछे हमारे पास कितना बच गया था, 2 ज़रब 65 और बराबर कितने आ गया 100। उसके बाद 2 बटे में 5 इस तरह ही आ गया और x भी इसी तरह। इनको ज़रब दे लें, ये 2 ज़रब 65 130 आ गया बराबर 190। उसके बाद ये -130 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है ना। तो 2 बटे में 5 इसी तरह आ गया और ये आ गया हमारे पास x भी ज़रब हो रहा है इसके साथ वो इस तरह, और इक्वल टू है 190 प्लस 130। इन दोनों को जमा कर देंगे तो 2/5x इज इक्वल टू है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 320, क्योंकि 30 और 90 120 और 100 200, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 320। उसके बाद हमने ये करना है एक्स वॉल्यूम करना है ना, तो ये 5 से तकसीम और इस तरह जो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x बराबर आ जाएगा 320 ज़रब 5, क्योंकि इक्वल से जब इस तरफ जो भी कोई रकम आएगी ना, अगर तकसीम और इस तरफ क्या हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, और जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो इधर जाके हो जाएगी डिवाइड। जैसे अभी 2 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो x हमारे पास अब क्या आ जाएगा 320 ज़रब 5 बटे में 2। तो आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको काट देंगे, 2 1 2 और 2 ज़रब 16 32। तो हमारे पास कितना बच गया इधर, x हमारे पास आ गया फिर 160 ज़रब 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 ज़रब 0 0, 5 ज़रब 6 30, 30 का एक सिफर 3 हासिल आ गया, 5 ज़रब 1 5 और 3 वो हासिल 8 हो गया। तो ये 8 आ गया हमारे पास। तो x हमारे पास कितना आ गया 800। तो ये हमने मालूम करना था कि फाइंड द नंबर। तो नंबर हमारा क्या है 800। अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 70 इवन नंबर्स, के 70 इवन नंबर्स का सम क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाएं। फॉर एग्जांपल इवन नंबर अगर स्टार्ट से देखें 2 4 6 8 10 12, ये क्या है इवन नंबर्स हैं जो 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो। और ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 पर तकसीम ना हो। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि फर्स्ट 70 इवन नंबर का सम निकालना है। तो इसका सिंपली एक फार्मूला है, s इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू है n इंटू n प्लस 1। ये इसका फार्मूला है। और n हमारे पास क्या है कि वो कितने नंबर्स का हमने सम निकालना है। तो हमने इस वक्त कितने नंबर का निकालना है 70। तो इसको सोल्व करते हैं, 70 इंटू 70 प्लस 1। तो ये हमारे पास s आ जाएगा 70 प्लस 1 कितना हो जाएगा 71। तो ये दोनों ज़रब खा रहे हैं अब, 70 ज़रब 71। तो इसको हम ज़रब दे लें रफ अमल में, 70 ज़रब 71। तो 1 ज़रब ज़रब 0, 1 ज़रब 0 0, 1 ज़रब 7 7। उसके बाद प्लस 7 ज़रब 0 0,
7 × 7 49। तो ये हमारे पास कितना आ गया 0, 7, 9 और 4। तो हमारे पास सम कितना आ गया, S = आ गया हमारे पास 4970। तो फर्स्ट 70 इवन नंबर का सम कितना आया 4970। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 70 ओड नंबर्स। इस क्वेश्चन में हमने 70 ओड नंबर का सम निकालना है और इसका फार्मूला क्या है, सम एस क्या है, सम है इज इक्वल टू है n/2 फर्स्ट ओड नंबर प्लस लास्ट ओड नंबर, ये इसका फार्मूला है। क्वेश्चन 3 में हमने क्या सोल्व किया था, क्वेश्चन 3 में हमने 70 इवन नंबर का सम निकाला था इस, और उसका फार्मूला क्या था, s = n × n+1। इसका फार्मूला क्या है, n/2 फर्स्ट ओड नंबर प्लस लास्ट ओड नंबर। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ओड नंबर्स क्या होते हैं। ओड नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 पर तकसीम ना हो। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये क्या है, ओड नंबर्स हैं। और हमने इस क्वेश्चन में कितने नंबर का सम निकालना है, 70 ओड नंबर का। तो फर्स्ट ओड नंबर तो हमें पता है कि एक होता है, 1 होता है। फर्स्ट ओड नंबर क्या होता है, 1। लास्ट ओड नंबर क्या होगा, लास्ट ओड नंबर हम किस तरह निकालेंगे, इसका फार्मूला है काउंट इज इक्वल टू है 2n-1। तो ये हम इस तरह हम लास्ट ओड नंबर निकाल सकते हैं। n हमारा कितना है, लास्ट ओड नंबर कितना, 70, यानी कि 70 होगा ना लास्ट ओड नंबर। फिर हमारे पास 2 × 70-1, तो वो कितना आ जाएगा 140-1। तो इस तरह हमारे पास 139 आ जाएगा लास्ट ओड नंबर। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। s = n कितना है हमारे पास 70, क्योंकि 70 ओड नंबर का सम निकालना है ना हमने। n 70 है हमारे पास और बटे में 2। फर्स्ट ओड नंबर क्या है हमारे पास 1 और लास्ट ओड नंबर कितना है हमारे पास 139। उसके बाद 70/2 और 1 जमा 139 कितना हो गया 140। उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये 70/2 इस रकम का ज़रब हो रहा है, तो 70 इसी तरह रहने दें हम, ये 2 इसके साथ तकसीम कर देंगे, यानी कि 140/2 और ये ज़रब हो रहा है इस तरह। तो 70 ज़रब, इसको इससे काट दें, इधर 7 आ गया, 2 × 1 2 और 7 2 14। तो पीछे हमारे पास कितना बच गया 70 और ये 0। तो 70 × 70 कितना हो गया हमारे पास 4900। ये हमारा सम आ गया ओड नंबर का। ये हमारे पहले 70 ओड नंबर का सम आ गया कितना 4900। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 28 एंड डिफरेंस इज 4। कि वो दो नंबर मालूम करें जिनका सम 28 है और डिफरेंस कितना है 4। लेट सपोज कर लेंगे हम कि वो दो नंबर x और y हैं। लेट नंबर्स x एंड y, कि वो दो नंबर क्या है x और y हैं। तो उनका सम कितना है, x जमा y का सम कितना है 28 और उनका डिफरेंस कितना है 4, यानी कि x - y कितना है 4। तो अगर हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जमा करते हैं तो y इस पर से खत्म हो जाएगा, क्योंकि y कैंसिल हो जाएगा y से, तो x की वैल्यू आ जाएगी। फिर वो x की वैल्यू किसी एक वैल्यू हम पुट कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2। तो x जमा y इज इक्वल टू है 28, x - y इज इक्वल टू है 4। इनको जमा करना है, जमा में क्या हो जाएगा, ये इस y से कैंसिल हो जाएगा और ये x जमा x कितना आ जाएगा 2x बराबर किसके आ जाएगा 32 के, क्योंकि 28 जमा 4 कितना होगा 32 और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके हो जाएगा डिवाइड। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 32/2, 2 1 2 और 2 × 16 32 हो जाएगा। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा
16, एक्स हमारे पास 16 आ गया। अब हम ये एक्स की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे इनमें से। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, एक्स जमा वाई इज इक्वल टू 28। तो एक्स जमा वाई इज इक्वल टू है 28, ये हमारी इक्वेशन 1 है। इसके अंदर हम एक्स की जगह क्या लिख देंगे 16। तो 16 जमा वाई इज इक्वल टू 28। तो ये 16 इधर इस तरफ जाके आ जाएगा माइनस, वाई हमारा इधर ऐसे रह जाएगा 28 मनफी 16। तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 28 में से 16 निकालेंगे तो पीछे कितना बच जाएगा 12। तो वाई हमारे पास कितना आ जाएगा 12। तो हमारे दो नंबर क्या आ गए, एक्स हमारे पास 16 था और वाई कितना आ गया 12। तो दो नंबर हमारे पास कितना आ गए 16 और 12। वो दो नंबर हमारे पास कितने आ गए 16 और 12। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 28 एंड डिफरेंस इज 4। तो वो दो नंबर जो थे वो क्या है हमारे पास 16 और 12। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।